ये तस्वीर आप अभी तक देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखी तो आज हम इस केस के बारे में पूरा मामला बताएंगे कि आखिर मसला क्या है। इस इन व्यक्ति का नाम है अतुल सुभाष। बहुत पढ़े लिखे एआई इंजीनियर, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, इनके अपने लोगों ने इनको धोखा दिया, इनको फंसाया झूठे केस में। और ये कोई नहीं, इनकी खुद पत्नी थी, ठीक है। और इतना दबाव बनाया इस पर मिलकर पत्नी और उसके परिवार वालों ने कि इस व्यक्ति ने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। अंत में भारत में क्या होता है कि आदमी लड़ता है तो उम्मीद करता है चलो कोई नहीं सुनेगा तो न्यायपालिका तो सुनेगी। अब न्यायपालिका में भी गए तो पता चल रहा है वहां पर जो जज बताई जा रही है ऋतिका कौशिक, वो भी मिली हुई थी। वो भी इन्होंने 5 लाख की डिमांड कर दी भाई से कि हमको दो तो हम केस सेटल कर देंगे। तो भाई तंग आ गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। निश्चित तौर पे दुखद खबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इनकी उस समय मनोस्थिति क्या रही होगी तो यही जानते हैं, बहुत भयानक रही होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसीलिए वो एक बात याद आती है कि तुम्हें इस जन्म में क्या मिलेंगे, कानून मिलेंगे, न्याय तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। क्लियर। तुम शुरू करते हैं, पूरे केस को समझते हैं। अतुल सुभाष हैं, बेंगलोर में रहते थे, रहने वाले मुल्लुक से बिहार के हैं। जौनपुर में उनकी ससुराल थी, उन्हीं लोगों ने इनके प्राण लिए हैं। ठीक है, इन्होंने 40 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है। इसके अलावा 1 से 1.5 घंटे का क्या हुआ, इन्होंने वीडियो भी बनाया है। और जो हमने आपको थंबनेल में दिखाया कि किस नेता और किस उद्योगपति को इन्होंने मेंशन किया है अपने ट्विटर हैंडल पे, हम उसका भी जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है भाई, ठीक है। शादी से सुसाइड तक 5 साल में क्या हुआ, 5 साल में यार भाई ने आत्महत्या कर ली शादी से तंग आकर। समझ रहे हो ना क्या स्थिति रही होगी। 2019 में देखिए, 2019 में एक, ठीक है, मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद, एक तो क्या है ना, इस साइटों की जो शादियां होती है ना, ये फटाफट.com टाइप से, ठीक है, तो उसी से क्या फटाफट डूब भी जाती है। चुटकी.com में शादियां टूट भी जाती हैं। यहां से कि साइट वाइट के भरोसे शादियां कर रहे हैं तो वो तो नुकसान तो होता ही है फिर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, साइट से मैच मिलने पर क्या हुआ, अतुल सुभाष ने उत्तर प्रदेश की जौनपुर निवासी निकिता सिंघानिया से शादी कर ली, वही ऐप के थ्रू। ऐप में दोनों, ठीक है, तो कब, 2020 में दोनों का एक बेटा भी हो गया। ठीक है, ये बात याद रखें। कुछ ही महीनों में अनबन इतनी बढ़ गई कि 21 में निकिता बेटे को लेकर बेंगलोर से कहां चले गई, जौनपुर। एक तो ये भी खतरनाक स्थिति है भारत में। वो किसी ने कहा, पता नहीं किसने कहा, मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे ही था ये बात, कि यदि बेटी शादी के बाद भी मायके से शिक्षा ले रही है तो वो तलाक की डिग्री लेकर ही रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा जाना घर वालों को भी समझना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो बेटियों को समझाओ कि आप बेटा वहीं रहो, और अपने ससुराल वालों से, अपने पति से अगर गुंजाइश है तो क्या करे, सेटल करो। हर छोटी बात पे भागो मत इधर। आगे बढ़ते हैं। 2022 में निकिता ने अतुल और उसके परिवार के खिलाफ कितने, 9 मामले दर्ज कराए। और ध्यान रखना, ये सारे मामले कैसे हैं, फर्जी है ना, फर्जी हैं, ये बात याद रखें। 9 मामले दर्ज कराए, इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल है। ठीक है, भारत में एक कानून है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कानून है कि भारत में कोई भी महिला अपने पति पर क्या है, रेप का चार्ज या रेप का आरोप नहीं लगा सकती है। इसलिए वो कौन सा आरोप लगा देती है, अप्राकृतिक सेक्स का आरोप लगा देती है, जिसमें क्या होता है, बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर है, इस तरीके से कानून का दुरुपयोग भी यहां पर देखने को मिलता है। निकिता ने जौनपुर की फैमिली कोर्ट में, कहां पर, फैमिली कोर्ट में, यहां भी इस कोर्ट ने जो जिल्लतपना दिखाया ना, जो तुच्छपना दिखाया, उसके कारण ही भाई की जान गई। ठीक है, अतुल पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, मतलब आरोप लगा गया, जिसके चलते उसके पिता का दिल का दौरा पड़ा। ये कौन लगा रहे हैं, ये मतलब इनके जौनपुर की निकिता लगा रही है, जबकि भाई खुद कितना कमाता था, बताया जाता है रिपोर्ट्स के अनुसार 30 लाख रुपए, और वो 10 लाख इनसे मांगेगा। वाह, आगे बढ़ते हैं। 22 और 24 में देखिए, इन 2 सालों में क्या हुआ, के दौरान इन मामलों की सुनवाई 120 बार हुई, जिसमें 40 बार उसे बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ा पेशी देने के लिए भाई को। क्लियर है, और ये भी एक उत्पीड़न है, ये भी एक हरासमेंट है। ठीक है, फिर 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने खुदकुशी कर ली। लो, अब मिल गया चैन इनको। बेंगलोर के एक फ्लैट में उसका सांप पंखे से लटका मिला। उसका नहीं, उनका बोलना चाहिए यार। ठीक है, बंदे ने कोई गलत काम थोड़ी किया है कि उसका संबोधित कर रहा हो। सांप लटका हुआ मिला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा समझिए। सुसाइड नोट में दर्ज की पहली घटना कब,
21 मार्च 2024, प्रधान परिवार न्यायालय जौनपुर कोर्ट के अंदर की बहस बता रहे हैं। जज, ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते? अतुल भाई कहते हैं, मैडम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके अंतरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद ये 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, मतलब लालच बढ़ गया। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आप, जज, तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे ना, ये कह रही है, ये जज कह रही है। जज की तरफ से पूरा समर्थन दिख रहा है, मतलब जज खुद चाह रही कैसा हो, और वही आरोप आगे आए भी हैं, बातें निकल कर भी आई, इसलिए मांग रही हैं, मतलब तुम्हारे पास होंगे इसलिए वो मांग रही है। जज को पहले ही पता चल गया, वाह मैडम, आपको भविष्यवाणियां भी पता होती है। मैडम आप फिर अतुल भाई कहते, मैडम आप याचिका देखिए, इन लोगों ने मुझ पर और मेरी फैमिली पर कैसे, 2 मिनट इधर ले लेता हूं, ठीक है, इल्जाम लगाए हैं। मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दे रहे हैं, मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मुझे बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता और ये बहुत लंबा ट्रेवल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से उत्पीड़न हुआ। आगे देखें, केस की पूरी स्टडी ये उनके पन्ने में मिला है, वहां से उठाया गया है। जज, सुनो, केस डाल दिए तो क्या होगा, तुम्हारी पत्नी है, लो भैया। मैडम, अतुल भाई कह रहे हैं, मैडम अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखें तो लाखों आदमी झूठे मामले की वजह से आत्महत्या कर लेते, मतलब बाकायदा सामने वाला गुहार लगा रहा है, किसी न किसी तरीके से समझा रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, सिस्टम हमारे साथ गलत कर रहा है। पूरी जुडिशरी शर्मनाक है आज तो। और जो महिला महिला जो होने की बात करती है, महिलाओं के नाम पे धब्बा है ऐसे लोग। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निकिता सिंघानिया, ठीक है, तो तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? बाप रे बाप, इतना क्रूर, इतनी घिनौनी सोच किसी की हो सकती है? मतलब आदमी ऐसी बात कर रहा, बोला तुम मर क्यों नहीं जाते हो? खैर आगे बढ़, इसीलिए कहते बच्चों को परवरिश अच्छी तो भैया, क्योंकि ये कभी बड़े भी होंगे, बड़े होंगे तो इस तरीके की घटनाएं घटेंगी, और जब तुम बच्चों को पढ़ा लिखा दोगे तो वयस्क अपने आप अपराध नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जज, हंसते हुए, ओहो हो, बहुत बढ़िया, व्यंग कवि सम्मेलन चल रहा था यहाँ पर, हंसते हुए जज कह रही हैं, तो मुझे और मेरी पत्नी को बाहर जाने के लिए कहती है, ठीक है, जज हंसते हुए। जज, ये सब केस झूठे होते हैं, ऐसे ही होता है, मतलब जज खुद बोलने की ऐसे केस झूठे ही होते हैं, ये जज को पता भी है। यहां तो न्याय व्यवस्था तार तार हुई, इसमें कोई शक नहीं। तुम अपने और अपने परिवार के बारे में सोचो, ये मामला निपटा लो, तुम्हारी मदद करेंगे। वाह, मतलब जज तो पूरी मध्यस्थता का काम कर रही है भाई साहब, जो दलाल लोग करते ना वैसे ही काम। अतुल, ठीक है मैडम, आप सुझाव दीजिए, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। भाई यहां तक भी मान गया। बताइए फिर, ठीक है मैडम, अगर आप रो ही रहे हैं आप सब पैसे के लिए तो बताइए, मैं पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। आगे देखिए आप। जज, हम एडजस्ट कराएंगे। वाह, हम एडजस्ट कराएंगे, मैं 5 लाख लूंगी और सेटलमेंट करा दूंगी, इसी कोर्ट में सब सेटल हो जाएगा, बाहर ही नहीं जाना आपको, बहुत ही उचित राशि है, ठीक है, तुम इतना पैसा कमाते हो, निकिता भी एडजस्ट करेगी, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप जीवन भर दर बदर भटकेंगे, कोच कटहरी के चक्कर काटेंगे। एक जज का बयान है, बहुत बढ़िया। अतुल बोलता है, मैडम मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास सारे सबूत है, मेरी पत्नी के क्रॉस एग्जामिनेशन में कितनी सारी बातें निकल कर आई हैं, आप हमारा केस मेरिट पर सुनिए ना, ठीक है, ये भाई वहां फिर से गुहार लगा रहा है। जज, ठीक है, तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेंगे, तुम बाहर आओ। जज और निकिता के साथ बातचीत का ये अंश अतुल के सुसाइड नोट से मिला हुआ है। क्लियर है? इस तरीके की बहस हुई है पूरी अदालत में, और ये भाई ने, ये बाप रे बाप, ये है मैं जज साहिबा, ये है जज साहिबा। अंधा कानून, अभी पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने वो पट्टी निकाल दी थी, वो मूर्ति थी अंधे की जो हम फिल्मों में देखते आते थे, हमारा तो बचपन उसी में गुजरा, और कहा था कि अब ये कानून अंधा नहीं रहेगा। अरे ये सब करने से कुछ नहीं होता है, कागजी सुधार करने से। ऐसे लोगों को पकड़ो और डालो जेल में, तो ये होना नहीं चाहिए। उम्र इनकी 56 साल है। रीता कौशिक, कई जगह पर रीतिका कौशिक भी मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके इनके बारे में करियर, इनका कुछ नहीं पढ़ना है, बकवास करियर है। आगे बढ़ते, बस थोड़ा देख लो, चेहरे से आप समझो, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी बेहतरीन तो। और एक ये थोड़े क्या है वहां का ये अंश है, ठीक है, ये बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए लूंगी, ठीक है, अपर जज करिए पूरा इस तरीके से उन्होंने क्या हुआ पूरा डाला हुआ, ठीक है, डेट वगैरह उसमें 9 दिसंबर लिखी, इसी दिन भाई ने क्या होती है अपनी आत्महत्या कर ली थी, ये पूरा उसने डॉक्यूमेंट ऐसे छोड़ा हुआ है भाई ने। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, और अगला पेज ही है। ठीक है, इस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट वो बंदा छोड़ के गया सामने वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आप, ये देखिए, दहेज प्रताड़ना के लिए क्या कानून है और क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है? तो जवाब है हाँ। भारतीय कानून में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हो। बाप रे बाप। लेकिन ये बात कहां तक लिखी है? सिर्फ पन्नों तक सीमित है भाई साहब। व्यवहार में, समाज में अभी तक ये बात लागू नहीं। इसके लिए आईपीसी धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा थी ये कौन सी? 498 ए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि केस दर्ज किया जाता था, लेकिन अब बदल दिया गया इसे आईपीएस, अब ये बीएनएस हो गया है। बस बदलते रहो, परिभाषाएं बदलते रहो। ठीक है, बीएनएस में प्रावधान हुआ है 25 और 86 में मुकदमा दर्ज किया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक वैवाहिक जीवन में सिर्फ दहेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है, कई और अन्य भी वजह होती हैं, जैसे किसी सास ससुर से नहीं बनती है, पति ज्यादा वक्त नहीं दे पाता। इसके लिए कानून में अलग से कोई रेमेडी है ही नहीं। सिर्फ दहेज को एक वजह बता दिया। हो सकता है दहेज में सब दे दो, लेकिन दूसरी वजह हो सकती है शादी टूटने की, बन नहीं रही है, कोई और बात पता चलेगी बाद में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक है, अब इस धारा को देख लो, जो अप्राकृतिक सेक्स जो मैंने बताया था। ठीक है, अननेचुरल सेक्स के लिए धारा कौन सी है? 370। और इसका दुरुपयोग हो रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक तौर से संबंध बनाता है तो उस पर धारा 370 लगाई जाती है। यह एक अपराध है। इसमें 10 साल की सजा तक हो सकती है आपको। भारतीय कानून के मुताबिक, ये बात ध्यान से सुनना, भारतीय कानून के मुताबिक पति पर रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए कई बार अप्राकृतिक सेक्स का आरोप लगा दो, केस ठोक दो, ताकि उसको क्या ना मिल पाए? बेल ना मिल पाए। अगर ये चीज नहीं हुई है किसी के साथ, किसी महिला के साथ रेप नहीं हुआ है पति के द्वारा, तो फिर ये वाला लगा दो पति को फंसाने के लिए। ये हमारी एक कानून की कमी है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। और यह है आपका क्या है, जो थंबनेल में आपने देखा था कि किस नेता को इन्होंने मेंशन किया है। तो भाई साहब इन्होंने किसको किया है? जो व्यापारी उद्योगपति हैं विश्व के, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को क्या है। बहुत मुश्किल है कि लोग देख पाए इस बात को। ठीक है, और इसमें बाकायदा लिखते हैं कि आपसे जो बात कर रहा है वो क्या है? एक मरा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, विल बी डेड मैन, ये खुद लिखते हैं, एक मरा हुआ व्यक्ति बात कर रहे हैं। बाकी ने किसी भी इंडियन नेता या उद्योगपति को इस तरीके से शामिल नहीं किया। बाहर के लोगों से नहीं उम्मीद थी, मतलब कहीं ना कहीं भारत के सिस्टम से निराश हो चुके थे कि भारत में तो कोई सुनेगा ही नहीं। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे थे, इससे वीक मैसेज है। आगे बढ़ते हैं। ये कि अगला सवाल ये है कि क्या अतुल के पास कोई और तरीका बचा था कानूनी रास्ता? तो हाँ था। वो सुप्रीम कोर्ट जाते, सॉरी हाई कोर्ट जाते पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन बात वही है ना कि उनकी उस वक्त मनोस्थिति क्या थी, तो केवल भाई साहब वही जानते हैं। हम और आप तो खाली वीडियो बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बात संवाद का विषय है। ये है, उस व्यक्ति की क्या स्थिति रहेगी वो ही जानता है। आगे बढ़ते। खैर, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, बात तो अंतिमता यही सही है। ठीक है, अब अगला सबसे बड़ा सवाल जो भारत में है वो ये है कि फर्जी केस। ये आपको जानकर हैरानी होगी आज, इसको सुन लो आप। अगर भारत में पत्नी या ससुराल वाले झूठे केस में फंसाए तो क्या पुरुष के पास कोई विकल्प है? अश्वनी दुबे के मुताबिक दहेज प्रताड़ना में झूठा केस दर्ज कराने वालों पर कोई केस नहीं होता भाई साहब। ये खतरनाक समस्या है। मान लो मेरे पर किसी ने आरोप लगाया इसका, दहेज प्रताड़ना का, और अब मेरे को भी साबित करना, देखना प्रूफ ऑफ बर्डन मेरे पे रहेगा। मेरे को साबित करना है कि भाई साहब मैंने ऐसा नहीं किया है। और अगर मान लो मैंने साबित कर दिया कि मैं सही था वो गलत थे, तो मुझे सजा नहीं होगी, बात सही है, लेकिन उनको भी कोई सजा नहीं होगी, जबकि उन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज किया था। ये बहुत बड़ी कमी है कानून की। मेरा भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से, मोदी जी से, सभी से अनुरोध है कि इसमें बहुत बड़ा सुधार करें, इसको रिफॉर्म करें प्लीज। इस कमी का सभी फायदा उठा रहे हैं, उन पर कोई कानून नहीं बनता है, कोई उनको सजा नहीं मिलेगी, घिसटते रहो, मरते रहो। और भारत में क्या है, फर्जी केस लगा दो, है ना। अब अगर फर्जी केस लग रहा है और अगर आपने साबित कर दिया तो कोई सजा का प्रावधान नहीं है। और इसी कारण क्या होते हैं, किसी बाबा को पकड़ के क्या करते हैं, रेप का चार्ज लगा देते हैं। किसी बड़े पॉलिटिशियन को लिया, रेप का चार्ज लगा दिया। किसी अभिनेता उद्योगपति पर लिया, किसी ने उठाकर किसी के द्वारा रेप का चार्ज लगवा दिया, या कोई भी गलत आरोप लगवा दिया। क्योंकि भारत में फर्जी केस करने के लिए कोई सजा है ही नहीं। और किसी पर अगर आरोप लगा और उसने सिद्ध कर दिया कि वो जो आरोप लगा था वो गलत है, तो वो तो बरी हो गया, सही बात, उसको सजा नहीं मिली क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि वो सही है। लेकिन जिसने दर्ज किया था फर्जी के, उसके लिए कोई सजा ही नहीं भारत में। और जिस दिन हमने ये चीज समझ ली, जिस दिन हमने ये चीज सुधार दी, उस दिन पुलिस वाले भी फर्जी केस लिखने से बचेंगे, जज भी फर्जी केस को सुनाने से बचेंगे, और सब लोग डरेंगे जब सजा के लिए प्रावधान होगा। ये बहुत जरूरी और अहम सुधार है जो होना ही चाहिए भारतीय कानून व्यवस्था में। फर्जी केस दर्ज ही नहीं होंगे, और अगर वो हो जाते तो मैंने पहले बोला कि उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है।
तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। क्या लाइक सब्सक्राइब क्या शेयर, एक आदमी की जान चली गई है और अपन ऐसी बातें बोले तो शोभा नहीं था। खैर क्या करो, यूट्यूब की परंपरा है तो करना पड़ता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें। इतने गंदे और घटिया माहौल में, इतने